जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल कंसीडर द ओवर हैंगिंग बीम और पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर किस तरह निकालते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरा टॉपिक था जिसके ऊपर मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये मैंने लास्ट जब मैं कहा था कि तो इसमें ड्रॉ करने की बात कर रहे थे, सो मैंने कहा कि ये इंक्लाइंड लाइन क्यों आ रही, बस इतना मैं समय लूंगा, इसके बाद मैं जस्ट नया क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। ये इंक्लाइंड लाइन इसलिए आ रही थी जो पार्ट 4 में मैंने बताया था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये पॉइंट लोड किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हो तो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पॉइंट लोड में क्या होता है, लोड इंटू एक्स। सो मतलब लीनियर लाइन हुई, और जब लीनियर लाइन हुई सो दैट्स वाई कि दिस कर्व क्या है, यहां से जो 0 पे था और जैसे जैसे बढ़ा कितना आया 9.75, सो आपका इंक्लाइंड। इसके बाद आपका कितना बढ़ा, इसका आपका 29 बढ़ा, तो मतलब ये 29 इंक्लाइंड आपका। इसके बाद कितना आया आपका ई पे 13, फिर मतलब कम हुआ तो आपका इंक्लाइंड कम हुआ आपका, फिर कितना 0 आया। सो दिस इज द, जब पॉइंट लोड होता है तो बेंडिंग मोमेंट वहां पे आपकी इंक्लाइंड बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं और क्लियर करता हूं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें यूडीएल भी लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा है। पहले तो आप बीम बता सकते हैं कैसी है, ये बीम ओवरहैंगिंग बीम है। कैसे आपने बताया, क्योंकि यहां पर भी आपका क्या है, यहां पे इतनी बीम लटकी हुई है कि सपोर्ट के बाद भी बीम है, तो ओवरहैंगिंग बीम है। तो मुझे यहां पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कि आप पहले रिएक्शन निकालेंगे, और मुझे लगता है रिएक्शन निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उसको स्टार्ट करता हूं। रिएक्शन निकालने से पहले क्या है, हमें 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि हमारा रिजल्टेंट वहां पे 0 हो, सो दैट्स व्हाई मोमेंट इज इक्वल टू 0। आपका दिस इज आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्सेस आर 0 एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो हमें कितने फोर्स मिलेंगे जरा ध्यान रखते हैं हम किसके अबाउट मोमेंट, आप बताइए। हम टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है, हमें सपोर्ट जहां है वहीं पे एक की जगह मूवमेंट लेना पड़ेगा। आप या तो ए पे मूवमेंट ले लीजिए या आप बी पे मूवमेंट ले लीजिए। सो पहले तो हम एक रिएक्शन बना लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस 0 करने वाली सारी। तो वर्टिकल फोर्स 0 करने वाली जरा रिएक्शन बनाते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, जरा ध्यान से। आर ए जो ऊपर जा रहे हैं ऊपर कर लीजिए, आर ए प्लस आर बी जल्दी से। सो आर ए प्लस आर बी ऊपर जा रहे हैं और हमें नीचे क्या आ रहा है, माइनस। देखिए मैं यहां से देख लेता हूं, ये 5 नीचे आ रहा है और ये भी आपका 5 है, तो मैं इधर लिख देता हूं 5 प्लस 5, और ये 10 नीचे आ रहा है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। जरा कोई बता सकता है कि और कौन सा लोड है, ये कौन सा लोड है, यूडीएल। वेरी गुड, ये कौन सा लोड है, यूडीएल है। और जब ये यूडीएल है तो कोई एनीबडी स्टूडेंट इन द क्लास कि ये बता सकता है कि वो कितना लोड कन्वर्ट कर रहा है। आपको मालूम है यूडीएल को लोड कन्वर्ट करने के लिए कितने में वो फैला है और कितने की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी जनाब की 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, फैला वो 6 में है, तो 2 त्रिक 6 और कर दीजिए। सो 5 5 5 10 10 2 20 1 26 आपका क्या हो गया न्यूटन का आपका। आई थिंक मेरे समझ से मैं सही हूं, तो ये लोड आपका आ गया। सो मैं इसके मूवमेंट की लेने की बात करता हूं, तो मैं इसको मूवमेंट लेने की बात बताता हूं। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, देखिए मैं वर्टिकल रिएक्शन की बात कर देता हूं पहले। ये वाली रिएक्शन जरा इस वाले से मिलाते हैं। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 प्लस 10, मतलब इस वाले का नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, और ये क्या है 2 इंटू 6, मतलब यूडीएल को लोड में कन्वर्ट किया। आपको मैंने बार बार बताया है, जब आप यूडीएल को लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, जितने की इंटेंसिटी और कितने में फैला है, तो 2 इंटू 2 उसकी इंटेंसिटी, फैला वो 6 में है, 2 इंटू 6 आपने लोड में बदल दिया, और ये 5 है, तो 5 10 1 15 15 5 20 1 26, तो आपका आ गया। सो अब आपको मूवमेंट लेना, मूवमेंट किसके अबाउट ले ले, ए के अबाउट मूवमेंट ले। चलिए वेरी गुड, ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो मैं कहां से चलूंगा, मैं यहां से चलता हूं, मैं ए पे चलता हूं, तो मैं यहां से चलूंगा। तो मैं यहां से चलूंगा तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, कोई एनीबडी बता सकता है। मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्शन बताइए। ये डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो 5 प्लस ये 5 का लोड है, और कितना टोटल डिस्टेंस है, 3 3 6 और 6 2 8। वेरी गुड, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, आरबी। आरबी कौन सा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये यूटीएल की कहानी है, बताएगा कोई यूटीएल की कहानी क्या हो जाएगी। तो पहले क्या करना है, यूडीएल को लोड में कन्वर्ट करना, वो तुम कर चुके हो। क्या किया तुमने,
इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। इंटेंसिटी 2 थी, कितने में फैला था? 6 पे फैला था, तुमने लोड बना दिया। अब लेकिन तुम्हें एक चीज और सुभाष सर ने बताई थी कि ये कितने पे गिरता है? जितने पे फैला होता है उसके आधे पे गिरता है। तो मान लो 6 का लोड कहां गिरेगा? ये यहीं पे तो गिर जाएगा, यहां पे आके यहीं पे। सो आपने देखिए 2 × 6 लोड बना लिया, गिरेगा कितने पे? गिरेगा ये आधे पे। तो 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, तो 3 पे गिरेगा, तो 3 का अबाउट यहां मूवमेंट लोगे तो 3 ही होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गए? 3। तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये यूडीएल की कहानी है। प्लस ये देखिए, ये अभी तो इसका एक ये लोड भी बाकी है ना, कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड कितना है? 10 × 3, 10 × 3, कौन सा? क्लॉकवाइज। अब इसके बाद देखिए, अभी कहानी खत्म नहीं, ये भी तो लोड बैठा है इधर साइड, तो ये लोड कैसे घूमेगा? ये लोड तो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। -5 × 6 सो इज इक्वल टू 0। तो आरबी की वैल्यू कितनी आई? 16। आरबी की वैल्यू 16 आई, तो आरए पे आप रखेंगे तो वैल्यू कितनी आई? 10। सो आरए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये कहानी आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे शियर फोर्स निकालना है। तो वही पुरानी कहानी, शियर फोर्स हर पॉइंट पे निकालना, कैलकुलेट कर देंगे। तो मैं क्या करूं, ये पूरा सॉल्व करता हूं, मैं इरेज करता हूं यहां से, इरेज ऑल इन पॉइंट। अब मैं शियर फोर्स की कहानी, मैंने शियर फोर्स यहीं पे ले लिया। अब मैं शियर फोर्स जब बात करता हूं तो शियर फोर्स डब्ल्यू क्या था? लोड ही की तो बात कर रहा है। अब जरा एक एक पॉइंट पे शियर फोर्स की मैं बात करूंगा। शियर फोर्स डब्ल्यू हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो मैंने बेसिक इक्वेशन लिख दी। जरा सी पे आयो, जरा सी से चलेंगे। सी पे शियर फोर्स कितना है? अरे भाई कितना है? 5 का है, लेकिन नीचे जा रहा है इसलिए माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। माइनस साइन इंडिकेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या सी से ए तक कोई लोड है? नहीं लोड है जनाब भाई, कोई लोड नहीं है मेरा भाई। जब लोड ही नहीं है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब यहां से चला नीचे की तरफ और इस तरह यहां तक चला, कांस्टेंट आ गया। ए पे कितना लोड है? ए पे आपने कहा कि ए पे मेरा आपका ये लोड है, ए की रिएक्शन 16 निकली थी, ए हमारा 16 निकाल लिया हम लोगों ने। और जो भी आरबी इज इक्वल टू 16, तो हमारा कितना बचेगा? फिर से ये देख लेते हैं जरा एक बार। 5 + 10 15, 15 5 20 और 20 और 2 6 12 32। तो 32 और 16 32, हाँ तो ये 16 निकला। तो आर ए कितनी है? हमारा 16 है, और आरबी भी हमारा कितना है? 16 है। दोनों 16 16 निकल आए हमारे। तो अब देखिए यहां पे जब आए तो आर ए तो ऊपर की तरफ 16 जा रहा है और ये जनाब नीचे की तरफ लग रहे थे, तो -5 नीचे आ रहा था, 16 ऊपर लग रहा है, तो कितना बचा? 11। 11 ऊपर जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब इस 11 ऊपर मतलब इस तरह कुछ जाएगा। देखिएगा मैं ऐसे बना रहा हूं। अब देखिए ए से डी तक क्या लोड है? कोई जनाब ये सोच रहा है यहां लोड नहीं है, तो भैया वो गलत है, यहां लोड है। और लोड जो जनाब है ना, वो यूडीएल लोड है। अब इसकी कहानी जरा देखिएगा, गलती कर देंगे आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए कैसे खींचेगी। क्योंकि यूडीएल किस पे डिपेंड करता है? यूडीएल को लोड बनाने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, लोड बनाने के लिए लेंथ से। सो लोड बनाने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया पॉइंट लोड के लिए। लेकिन जब यूडीएल आ जाता है तो शियर फोर्स कैसे चलता है? आपको मैंने बताया था W × X, मतलब लीनियर। अब मतलब नहीं इंक्लाइन लाइन बनेगी। अब देखिए A से D तक, A से D तक की कहानी की बात कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान रखिएगा। A से D की बात करूंगा तो इसमें कितना फोर्स पड़ा हुआ है? इतनी बात करता हूं तो यहां तक डिस्टेंस 3 है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 का लोड हो गया। और ऊपर कितना गया है हमारा? ऊपर हमारा गया है जनाब 11। 11 से 6 माइनस करोगे 11, मतलब ए से डी तक की बात कर रहा हूं, ए से डी तक की शियर फोर्स, ए से डी तक की 11 - 2 × 3 क्यों किया? क्योंकि सिर्फ इतने यूडीएल की भी बात कर रहा हूं, ए से डी तक का। सो 2 की इंटेंसिटी कितने में फैली है? 3 तक की यूडीएल जहां तक फैला है। सो नीचे की तरफ आएगा 5, तो 5 न्यूटन तक तो आए, लेकिन पॉजिटिव का, क्योंकि ऊपर कितना था? 11, और 11 माइनस से 6 गया तो 5, तो 5। लेकिन लाइन कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल बनेगी? नहीं, ऐसे बनेगी, इंक्लाइंड बनेगी। आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं। दिस आपका 5 नीचे आया, 5 फिर इस तरह 11 ऊपर गया। इसके बाद देखिए डी तक की बात करें तो इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन क्यों बनी? इंक्लाइंड लाइन आपकी इसलिए बनी कि आप यहां पे आपका लोड क्या कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए डी पे आए तो डी पे क्या है? डी पे जनाब -5 तो आ चुका, लेकिन 10 भी नीचे आ रहा है, तो -5 - 10 -15, तो -15 हो जाएगा। तो आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? डी की बात करेंगे तो -5, सॉरी आपका क्या है यहाँ, सॉरी +5 का तो ऊपर आ रहा था, +5 का तो ऊपर, और फिर इसमें
माइनस नीचे लग रहा है 10 का, तो -10 इज इक्वल टू -5। सो देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लोड यहां की बात कर रहा है। अब जब डी से बी तक फिर यूडीएल हमें मिल गया, डी से